नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट निकली हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, तो उससे रिलेटेड होने वाला है। यदि आप इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रेक्चुअल जो टेन्योर बेस पर रखा जाता है, जो वैकेंसी है, तो यदि आप जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप बाय पोस्ट कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट रहने वाली है ऑफलाइन वैकेंसी है। तो इस वीडियो में पूरे में देखेंगे हम कि एज लिमिट कितनी है, सैलरी पैकेज कितना रहने वाला है और आपका जो टेन्योर रहेगा कितने साल का रहने वाला है, तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज हो सकता है आपका टेन्योर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। और बाय पोस्ट कहाँ कर सकते हो आप, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, यूनिटी ऑफ म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के क्षेत्र में काम करता है। तो आप देख सकते हैं आयुध निर्माणी चांदा म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय के क्षेत्र में काम करता है। तो आप देख सकते हो एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेसिस DVW फुल एडवर्टाइजमेंट नंबर नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर जो है ITI NTC सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है। और आप देख सकते हैं UCP ट्रेड फॉर द पोस्ट टेन्योर बेसिस पर रखा गया है। तो ये वैकेंसी ऑफलाइन है। और सबसे पहले तो ये जो टेन्योर रहेगा 1 ईयर का रहेगा। जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे ये टेन्योर भी ये जॉब है एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम जो पीरियड रखा गया 4 ईयर का ये ट्रेनिंग मतलब ये आपकी जॉब रहेगी। चलिए इसमें देखते हैं कि आपका बेसिक पे और वैकेंसी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर टेन्योर बेसिस पर रखा गया है। और आपका बेसिक सैलरी रहने वाली है यहाँ पर 19,900 रुपये प्लस, और DA आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे डियरनेस अलाउंस कहा जाता है, महंगाई भत्ता। यहाँ पर वैकेंसी टोटल 207 है, जिसमें UR की 78 है, OBC NCL कैंडिडेट की 55 है, और SC की यहाँ पर 35 है, ST की 14 है, EWS की 25 है, और कोई एक्स सर्विस मैन वाला यहाँ अप्लाई करता है तो इसको 25 रहने वाली है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कहाँ से होना चाहिए, इन AOCP ट्रेड हु आर द ट्रेन इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंडर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अंडर मुनिशन इंडिया लिमिटेड हैविंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, या फिर कैंडिडेट को पास होना चाहिए NSC सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए NCVT से इन AOCP ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एज लिमिट रखी है, यहाँ पर मिनिमम यहाँ 18 ईयर है और मैक्सिमम 35 ईयर है। और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे SC और ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। OBC जो NCL कैंडिडेट है उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। एक्स सर्विसमैन को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस होना चाहिए प्लस 3 ईयर का यहाँ पे उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड टू डाउनलोड करना पड़ेगा प्रिंट आउट, और एप्लीकेशन जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको सबसे पहले तो फिलअप करना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। आपको पूरी जानकारी और कैपिटल लेटर में जो फॉर्मेट है आप लोगों को भरना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म। फिलअप करने के बाद आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सभी उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके एक लिफाफा लेना पड़ेगा। लिफाफा लेने के बाद सभी डॉक्यूमेंट उसमें फिलअप, सभी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स उसको रखना है। उसके बाद आपको बाय पोस्ट करना पड़ेगा। बाय पोस्ट करना है आपको द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र। पिन नंबर देख लीजिएगा, ये सब आपको वहाँ पर लिफाफा जब आप सेंड करोगे तो वहाँ पे ये सब पिन नंबर और एड्रेस आपका एड्रेस और जहाँ बाय पोस्ट करना चाहते हैं वो एड्रेस आपको लिफाफा के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये देख लीजिएगा, महाराष्ट्र पिन नंबर है 442501 है। और क्लोजिंग डेट रहने वाली है जब से इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है तो उससे आपको 21 दिन तक ये इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप भर के आप बाय पोस्ट कर दीजिएगा यदि आप इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया है, जैसे आपको 3 ईयर का जो पे स्केल है वो इंक्रीज होगा, इसमें देख सकते हैं आप। और आपकी कोई लीव जो प्रोवाइड किया जाएगा ये सब दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप जॉब स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिंग एंड एमुनिशन, ये जॉब रहने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ रखा गया है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सेल बी द डन किया जाएगा मेरिट के स्कोर पे। और आप लोगों का यहाँ पर
एनसीटीबीटी एंड ट्रेड टेस्ट रखा गया है और उसके आधार पर मेरिट बनने वाली है। और आपका जो वेटेज रखा गया है एनसीटीबीटी एग्ज़ाम और ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट, यहाँ पर 80 और 20 के अनुपात में रखा गया है वेटेज। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख लीजिएगा आप। इसके बाद यदि आप कैंडिडेट क्वालिफाइंग होते हैं एनसीटीबीटी और ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाइंग होते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करना पड़ेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और SC ST OBC कैंडिडेट और EWS सर्टिफिकेट, और OBC कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो सबमिट करना पड़ेगा ये सब आप लोगों को, और एप्लीकेशन फॉर्मेट भरना पड़ेगा, ये सब भर के आपको लिफाफा में सेंड करना पड़ेगा। सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा EWS से, और EWS का 1/4/2024 से ज़्यादा मतलब इशू होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन। इसके बाद टेन्योर बेसिस पर्सनल विल विद एलिजिबिलिटी कंपनी क्वार्टरली, तो प्रमोशन है, OT अलाउंस है, लोन एडवांस मतलब लोन मिल सकता है आपको, मेडिकल फैसिलिटी है, और स्कूल LTC LTA फैसिलिटी है, ग्रांट और स्टडी लीव है, स्पॉन्सरशिप की हाई स्टडी, तो ये सब आपको बेसिक ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा जॉब के दौरान। इसके बाद एप्लीकेशन जो ऑफलाइन रखा गया है, एप्लीकेशन फॉर द टेन्योर बेस DVW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू द फॉरवर्ड बाय पोस्ट करना पड़ेगा टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र। इसके बाद यहाँ पर आपको राइट में यहाँ पे आपकी फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद पोस्ट आप अप्लाई किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं ये मेंशन करना है। नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर में आपके कैपिटल लेटर में यहाँ पर आपका नाम लिखना है। इसके बाद जेंडर यहाँ पर लिखना है, और पिताजी का नाम कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर, ये सब यहाँ पे यहाँ आपका ये पूरा भरना पड़ेगा आपको। एज कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 1/6/2023 में आप कितने साल के हो रहे हो, तो यहाँ पे आपकी टोटल एज, नेशनलिटी लिखना है, कैटेगरी कौन सी है आपकी, UR SC ST OBC NCL EWS कैटेगरी कौन सी है। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है या नहीं यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आपको पर्सनल विद द डिसेबिलिटी है या नहीं। इसके बाद कम्युनिकेशन पिन कोड यहाँ पर देना है, स्टेट पिन कोड, मोबाइल नंबर आपको 2 मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ईमेल ID प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन, आप में चेहरे में कौन सा मार्क्स है तो यहाँ पर देना पड़ेगा। यदि आपको चेहरे में कोई तिल है या फिर कोई निशान है तो यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। मीडियम ऑफ द ट्रेड टेस्ट के दौरान आप किस भाषा में ट्रेड टेस्ट दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश। यदि आपको इंग्लिश में ट्रेड टेस्ट देना तो इंग्लिश में, या फिर हिंदी में, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है डिटेल देना पड़ेगा, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, एग्जामिनेशन कब पास किया आपने, और ईयर ऑफ पासिंग। इसके बाद है NAC NTC सर्टिफिकेट AOCP ट्रेड एग्जामिनेशन में, तो पूरी जानकारी फिलअप करना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हुई थी, कब तक चली आपकी ट्रेनिंग, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा आप लोगों को। अप्रेंटिस यदि आपने किए हैं तो यहाँ पर पूरी अप्रेंटिस की जानकारी देना है आप लोगों को। डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, वेरियस एक्सपीरियंस यदि है तो। इसके बाद है चेक ऑफ लिस्ट है, ये सब चेक कर लीजिएगा। इसके बाद प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, यस नो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, NTC सर्टिफिकेट, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OWS सर्टिफिकेट, और डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म में आपका नाम यहाँ लिखना है, डेट प्लेस यहाँ पर लिखना है, सिग्नेचर करना है, और इसके बाद डिक्लेरेशन OBC NCL कैंडिडेट को भरना पड़ेगा। ये सब यदि आप OBC कैंडिडेट है वो भी NCL वाले, तो ये आप लोगों को भरना पड़ेगा। आपका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, रेसिडेंट, सिटी नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और आई बिलोंग टू द कम्युनिटी, है ना, कितने से, और यहाँ पर डेट, सिग्नेचर करना है आप लोगों का। इसके बाद फॉर्म अंडरटेकिंग,
गिवन द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द सिविल पोस्ट अंडर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। यदि आप एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो यहाँ पर डेट, नाम, सिग्नेचर कर लिखना है और आप लोगों को बाय पोस्ट करना पड़ेगा यदि आप इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले तो ये जो जॉब होने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रहेगी आपकी 1 ईयर की रहेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आप लोगों को एक जॉब एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 4 ईयर तक एक्सटेंड किया जाएगा बस। तो ठीक है गाइस, यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप बाय पोस्ट कर सकते हो सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।